एक बार भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। तो महाराज सभी ऋषियों मुनियों ने इकट्ठे होकर और ये निर्णय किया कि भाई ये बताओ, तीनों लोकों में सबसे बड़ा देवता कौन है? त्रिलोकीनाथ किसको घोषित किया जाए? तो पहले तो तीनों देवों की परीक्षा होनी चाहिए कि तीनों देवों में त्रिलोकीनाथ कौन है। तो भृगु जी को यह सेवा सौंपी गई और भृगु जी महाराज से कहा कि तुम परीक्षा लो। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर भृगु जी ने कोई लात नहीं चलाई, हाथापाई नहीं की, केवल मुंह से गालियां देना शुरू कर दिया। सो महाराज ऐसी ऊट पटांग बातें सुनकर और ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया। हे भृगु, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? बस चुपचाप भृगु जी वहां से निकल गए। अब तो महाराज शंकर जी के पास आकर के फिर शंकर जी से ही ऐसे ऊट पटांग बोलने लगे। शंकर जी को भी क्रोध आ गया तो भृगु मुनि वहां से भी चले आए और अब भगवान नारायण के पास में पहुंचे। और नारायण के पास जाकर के तो भृगु मुनि ने महाराज हद कर दी। भगवान सो रहे थे और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। ना कोई नमस्कार, ना कोई प्रणाम, ना कोई दंडवत, और सीधे जाकर के भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मारी। अब बताओ, कोई आदमी सो रहा हो और कोई सोते हुए की जाकर छाती में लात मार दे? पर मेरे भगवान कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। मान पाए ब्रह्मा घटे और मान पाए गिरिनाथ, तुलसी हरि को कहा घट्यो, जो भृगु मारी लात। लात मारी भगवान में सोते हुए और भगवान छटपटा के उठे। अब भगवान क्या बोले? हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कठोर छाती पर जो आपने लात मारी है, हे भगवान, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई? इतनी बात जब भगवान के मुख से निकली, तुरंत भृगु मुनि ने कहा कि मैं भृगु मुनि यह आज घोषणा करता हूं कि त्रिलोकीनाथ तो केवल भगवान नारायण हैं और कोई त्रिलोकीनाथ नहीं है। क्योंकि महाराज इतनी बड़ी सात्विक, ऐसे ही भगवान का नाम शांताकारम नहीं पड़ गया है? शांत